आर डी शर्मा के इस वीडियो में आज मैं आपको 8th क्लास के आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट ए काइट ABCD इन विच AB इक्वल 4, BC इक्वल 4.9, AC 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखें तो हमें एक काइट बनाना है। काइट में डायगोनल दिया हुआ है, तो चलिए मैं इस तरह से काइट बनाऊंगा। ये 4 सेंटीमीटर की हो गई, ये 4.9 सेंटीमीटर की हो गई दोनों, और ये डायगोनल ले लेता हूँ मैं 7.2। तो 7.2 और ए बी 4 का, तो ए डी भी 4 का हो जाएगा, बी सी 4.9 का है, तो सी डी भी 4.9 का मैं बनाऊंगा। तो ये बन जाएगी काइट। तो चलिए हम इसके लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, तो हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AC। AC ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम 7.2 सेंटीमीटर का। तो हमें एक लाइन सेगमेंट 7.2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है और नाम रखना है इसका AC। AC मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और इसको नाम दे मैंने AC दे दिया है। तो ए सी लाइन सेगमेंट 7.2 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक काइट बनाने के लिए आपको ड्रॉ करना है। ए पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। तो कंपास ले लेता हूँ, कंपास को मैं रखूँगा ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर कंपास को रखा और इस कंपास को मैं ओपन कर लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया और ऐसे आर्क लगा दिया। सेम आर्क मुझे नीचे लगाना है सेम रेडियस से, क्योंकि AD और AB दोनों ही 4 सेंटीमीटर के हैं। उसके बाद मैं कंपास को C पॉइंट पर रखता हूँ, C पॉइंट पर रख दिया मैंने, और इसे ओपन करना है कंपास को 4.9 सेंटीमीटर। 4.9 सेंटीमीटर मैंने कंपास ओपन कर लिया और एक आर्क लगा दिया। सेम रेडियस से आर्क मुझे ऊपर लगाना है कट करते हुए इस तरह से। तो ये मैंने 2 आर्क लगा दिए। एक्स्ट्रा आर्क को मैं हटा लेता हूँ। तो एक्स्ट्रा आर्क मैंने हटा दी। ये जो पॉइंट आया नीचे उसको नाम दे दिया मैंने B, और ऊपर पॉइंट है उसको नाम देना है D। फाइनली A को D से मिला देना है, फिर A को B से मिला देना है, C को B से मिला देना है और C को D से मिला देना है। तो ये बन गई काइट। मेजरमेंट और लिख देते हैं। BC 4.9 सेंटीमीटर, CD 4.9 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर और AB 4 सेंटीमीटर। तो ये काइट बनकर तैयार हो गया। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैं रफ स्केच को तो मिटा देता हूँ, यहाँ लिखते हैं हम स्टेप्स। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हमने किस तरह से बनाया है, ये हम स्टेप्स नोट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है इसका, ड्रॉ AC इक्वल 7.2 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले AC हमने 7.2 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। दूसरे नंबर पर विद A एच सेंटर, A एच सेंटर ड्रॉ आर्क्स of radius 4 centimeter of radius 4 centimeter in both sides of AC की दोनों साइड में मैंने 2 आर्क ड्रॉ किए। अब थर्ड विद CH center and radius
radius is of 4.9 centimeter. Draw arcs. Draw arcs which intersect arc of step 2, arcs of step 2 at B and D. B और D पर intersect करते हैं. Finally, join AB, AD, CB and CD. इस सभी को ज्वाइन कर दिया. Hence, ABCD is required kite. तो ABCD एक काइट का एक फिगर बन गया. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. तो मैं इसके लिए एक रफ स्केच बना लेता हूँ. ABCD मुझे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. ABCD. तो मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ. ABCD. AB 6 सेंटीमीटर, BC 3.7, CD 5.7, AD 5.5 और डायगोनल BD 6.1 का ड्रॉ करना है. तो ये मैंने रफ स्केच बना लिया. अब देखिए, सबसे पहले मैं AB ड्रॉ करूंगा. AB 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. A से आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. B तक 6 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ करना है आपको. ठीक है. तो AB मैंने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लिया. नाम रख देता हूँ AB 6 सेंटीमीटर. अब D पॉइंट लाना है. तो सबसे पहले मैं A से और फिर B से आर्क लगाता हूँ. A पॉइंट से मुझे 5.5 का आर्क लगाना है. तो मैं A पॉइंट पर कंपास को रखूंगा और 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दूंगा. 5.5 में इसे ओपन कर लेता हूँ. ये हो गया 5.5 और मुझे आर्क लगाना है. इस साइड में लगा देता हूँ. 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया मैंने. ठीक है. 5.5 सेंटीमीटर का. अब कंपास को B पॉइंट पर रखना है. B पॉइंट पर और कंपास को ओपन करना है 6.1 तक. 6.1 ओपन कर लिया और इस आर्क को काटते हुए मैं एक आर्क लगाऊंगा ऐसे. चलो कट तो गया है. थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना लेता हूँ. ठीक है. इस पॉइंट पर कट गया. तो ये जो पॉइंट आ गया D आ गया. इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D. एक्स्ट्रा आर्क को हटा देता हूँ. तो D पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है A से. D को A से मिला दिया और D पॉइंट को B से मिलाना है. तो ये ट्राइंगल बन गया. AD 5.5 सेंटीमीटर और BD 6.1 सेंटीमीटर था. अब B पॉइंट से आर्क लगाना है 3.7 सेंटीमीटर का. तो कंपास को लेना है. तो मुझे B पॉइंट पर रखना है और 3.7 का आर्क लगाना है. 3.7 में इसे ओपन कर लेता हूँ. 3.7 हो गया और इधर को आर्क लगा देता हूँ. इस तरह से एक आर्क लगाना है 3.7 सेंटीमीटर का. कंपास को उसके बाद रखना है मुझे D पॉइंट पर और D पॉइंट पर मुझे कंपास को ओपन करना है 5.7. तो 5.7 में कंपास को ओपन कर लेता हूँ. ये हो गया 5.7 और आर्क लगा देता हूँ ऐसे. इससे जो पॉइंट आएगा उसको नाम देना है C. C पॉइंट नाम दे दिया. एक्स्ट्रा आर्क को मैं हटा देता हूँ. अब C पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन करना है इस तरह से और D पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन करना है. तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो इससे पहले मैं रफ स्केच को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख सकूँ. तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है. तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. एक लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है.
विद ए एस सेंटर कट एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, तो आर्क ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का। विद बी एस सेंटर कट एन आर्क ऑफ रेडियस 6.1 सेंटीमीटर टू इंटरसेक्ट आर्क ऑफ स्टेप 2 एट डी। डी के आर्क को, स्टेप 2 के आर्क को डी पॉइंट पर कट करते हुए हमने आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया था। with BS center cut an arc of radius 3.7 सेंटीमीटर, तो B पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया 3.7 सेंटीमीटर का। with BS center cut an arc of radius 5.7 सेंटीमीटर to intersect arc of step 2 at 4, तो 4 स्टेप के आर्क को C पॉइंट पर कट करते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया। नाउ ज्वाइन AD, BD, BC एंड DC, इन सभी को ज्वाइन कर दिया और इस तरह से ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो ये थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।